हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स जो क्लास 12th का आईएससी बोर्ड का है उसके बारे में, या फिर बोला जाए एक मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे एक तरीके से, जो हम लोगों का बहुत ही जल्द फर्स्ट ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें जो मेनली फोकस रहेगा वो आईएससी बोर्ड के इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स के चैप्टर्स पर फोकस रहेगा और हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें। तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों का एक ऐसा सीरीज आना चाहिए जो यूट्यूब में एक तरीके से सेपरेट हो और उसमें प्लेलिस्ट एक सेपरेट होगा, जहाँ पर आप लोग सारे लोग जाकर वहाँ देख सकें और एक तरीके से अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो हम लोग का प्लान या मिशन ये रहेगा कि 75+ कैसे स्कोर किया जाए। साथ ही साथ आप लोगों को जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th का जो चैनल है जिस नाम से, उस वहाँ पर वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी जोश और इसी जुनून के साथ लगे रहना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि सुनील सर पूरा ताबड़तोड़ तरीके से आप लोगों का एक तरीके से मिशन स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर के बाद। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि आखिरकार क्या क्या और डिस्कस करने वाले हैं हम लोग और कैसे या किस तरीके का मास्टर प्लान है हमारे पास। तो थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार पेपर कैसा रहेगा। अगर इकोनॉमिक्स का पेपर का अगर हम देखें तो भाई उसमें डिमांड आएगा, आप लोगों का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगा और सप्लाई आएगा और उसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा। तो ये चारों जो चैप्टर्स हैं वो आपके 16 मार्क्स के रहेंगे, जो जनरली पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा वो अलग बात है, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये इससे क्या 12 मार्क्स के आएंगे। मेन मार्केट जो होगा, जो मेन मार्केट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, या फिर उससे कितना मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से लेके चलना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई कैसे भी किसी भी तरीके से कुछ भी पढ़ना है, नहीं, आप लोगों को सब चीज़ समझ के चलना पड़ेगा, सब चीज़ करके चलना पड़ेगा, तभी आप लोगों का अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। उसके बाद आते हैं क्या, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद मनी और बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट, पब्लिक फाइनेंस और नेशनल इनकम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 16 और 12 कितना हो गया, 28 2 30 और 1 40 मार्क्स का इधर हो गया। और इधर 8 और 8 16 और 12 कितना हो गया, तो 12 24 और 16 40। मतलब क्या, एक तरीके से आपका 40 मार्क्स का ये वाले पार्ट से आएगा, 40 मार्क्स माइक्रो वाले से आएगा। तो आप लोग माइक्रो पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और मैं माइक्रो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल एनालिसिस के थ्रू पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि 20 मार्क्स का आपका क्या रहता है, एक तरीके से जो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, जो आपका वाइवा वगैरह होगा एक्सटर्नल के थ्रू। ठीक है, तो 80 मार्क्स में हम लोगों को 75 कवर अप करना है। तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मेन लगा मेरे को सिलेबस डिस्कस करना, तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट कि आखिरकार क्या हम लोगों ने पहले कवर कर रखा है। तो पहले हम लोगों ने डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कवर कर रखा है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये तीनों चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अगर आप आईएससी बोर्ड सर्च करेंगे, आईएससी बोर्ड 12th इकोनॉमिक्स बाय सुनील सर, तो आप लोगों को आराम से वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो वही उसी वाले प्लेलिस्ट में अभी जितना भी फर्दर होगा 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, फिर उसी तरीके से उसमें आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और कॉमर्स भी इसी तरीके से कवर करेंगे। कॉमर्स में सारे चैप्टर्स, चाहे वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का हो, है कि नहीं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो, वो सब सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। और साथ ही साथ जैसे ही वीडियो आएगा आप लोगों का, वैसे ही पीडीएफ आप लोगों का टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं भाई, करके दिखाऊँगा तब आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों का प्लान है क्या। तो अगर प्लान स्टार्ट हो रहा है हम लोग 1 नवंबर से 13 दिसंबर। देखो आप अगर देखे होगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा थंबनेल में 1 नवंबर टू 1 दिसंबर। लेकिन देखो इतना सिलेबस है तुम लोगों का कि भाई
क्या किया जाए कि भाई ये 13 दिन मेरे को एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँ भी और अच्छे से ना पढ़ाऊँ फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो मज़े लेके पढ़ेंगे और मस्ती से पढ़ेंगे। तो 1 नवंबर को सप्लाई का चैप्टर डिस्कस होगा और सेकंड पार्ट उसका 2 नवंबर को होगा। 3 नवंबर को कैपिटल एंड कैपिटल का फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग 3 नवंबर को। 4 नवंबर को सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि कॉमर्स का चैप्टर है, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग 4 और 5 नवंबर को पार्ट 1 और पार्ट 2। 6 नवंबर को मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 7 नवंबर को डिस्कस करेंगे। देखो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो भाई, अब प्रिंट आउट अपने स्टडी टेबल पर चिपका दो, क्योंकि 1 तारीख से आप लोगों का बम्पर एकदम पूरा एकदम मस्त वाला तैयारी होने वाला है, और एकदम मैं बता रहा हूँ कि स्मूथ तरीके से तैयारी होगा, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों का प्री बोर्ड है। तो आप लोग इसी तरीके से लेके चलो ताकि आपका प्री बोर्ड तक पूरा रिवीजन भी हो जाए। 8 नवंबर को बैंकिंग कवर करेंगे, जो कॉमर्स का चैप्टर है। 9 को लॉ ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न टू अ फैक्टर, रिटर्न टू अ स्केल, पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे 10 नवंबर को। 11 नवंबर को मैनेजमेंट शुरू करेंगे, जो कि हमारा कॉमर्स का है, मीनिंग और नेचर एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पर आएंगे 12 और 13 को, जो कि हमारा एक तरीके से क्या है, जो 12 और हमारा 13 है एक तरीके से कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, जो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद 14 नवंबर को फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे। 15 नवंबर को फंक्शन एंड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, और 16 नवंबर को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ डिस्कस होगा, पूरा डेट वाइज होगा, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ, ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं 17 नवंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो इसका एक PDF है, PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ? ये इंस्टाग्राम पर नहीं भाई टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग यहाँ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। 17 नवंबर को प्लानिंग डिस्कस करेंगे, जो कॉमर्स का चैप्टर्स है। उसके बाद 18 और 19 फिर इकोनॉमिक्स पर आएंगे हम लोग, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पर, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। फिर 20 दिसंबर को डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो इको का चैप्टर है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर 21 को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग, फिर जो हमारा ये 5 होता है ना, पोस्ट DC, मतलब क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इन 5 को। तो इसका जो स्टाफिंग है वो 22 नवंबर को, 23 नवंबर को डायरेक्टिंग, 24 नवंबर को कंट्रोलिंग, और 25 नवंबर को मनी एंड इट्स मीनिंग एंड फंक्शन, और 26 नवंबर को बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 27 नवंबर को हम लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, फिर मार्केटिंग मिक्स आएंगे, जो कॉमर्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दे के चलना है, ठीक है। उसका 30 दिसंबर को बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1 और 1 दिसंबर को पार्ट 2। तो ये आपका दोनों पार्ट कवर होगा और बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा 1 दिसंबर तक, क्लियर। अब देखो 1 दिसंबर के बाद 2 दिसंबर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, 3 दिसंबर को आपका फिजिकल पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का पार्ट 2, 4 दिसंबर को, 5 को और 6 को गवर्नमेंट बजट होगा, जो कि इको का चैप्टर है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। फिर 7 और 8 को नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो जो है हमारा, वो डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये भी। उसके बाद नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, इसमें फॉर्मूला वगैरह होता है नेशनल इनकम से रिलेटेड, तो वो सब सारा बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस होगा 9 और 10 को। फिर 11 और 12 को मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और 13 को मैं डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है प्री बोर्ड के बाद, ठीक है। तो प्री बोर्ड के बाद हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या क्वेश्चन, हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग 2-4 सैम्पल पेपर रेडी करके रखो, ताकि आप लोगों को कोई घबराहट ना हो। और जो सारे चीज़ का टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है भाई। और ये अलग तरीका है, ऐसा नहीं कि CBSE और मैं ICSE बोर्ड मिक्स कर दिए, नहीं भाई नहीं। पढ़ाएंगे लेकिन फ्रेश से पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का साथ देने के लिए, अगर अंत तक वीडियो देखे हैं तो इसके लिए धन्यवाद। और 1 नवंबर से देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का वीडियो आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ 9 बजे आएगा, 9 बजे आएगा। और 9 बजे आप लोगों को हर रात को आप लोग रेडी हो जाइए और ज़रूर आप लोग लेक्चर देखिएगा। और लेक्चर देखने के साथ साथ आप उसी तरीके से देखे चलिएगा, ताकि वो अच्छे तरीके से और भी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम फरवरी में होगा भाई।
तो एग्ज़ाम फरवरी में होगा, तो उसी तरीके से अगर लेके चलोगे तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं 1 नवंबर को इसी जोश और इसी जुनून के साथ। जय हिंद।